यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का सामाजिक विज्ञान का और जो ना विज्ञान का एग्जाम होगा आज, जिसमें हम आप सभी को जो ना अभी के क्लास में बताने वाले हैं साइंस अर्थात विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आप सभी का मंथली एग्जाम चल रहा है। उसमें हम आपको बताएंगे अभी जो क्लास में वो 10वीं जुलाई मासिक परीक्षा 2024 का जुलाई आपका मंथ का विज्ञान का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। और यही 100% आपका वायरल क्वेश्चंस पेपर है। यही आपका 100% ध्यान रखना ओरिजिनल क्वेश्चन है। 100% इसकी गारंटी, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना मैच करेगा, वे भी हूबहू। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो क्लास को फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चलिए हम आपको जो है ना आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और ये विषय कोड जो सब्जेक्ट कोड रहता है आपका विज्ञान का वो 112 रहता है। टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 का आंसर बताना रहेगा। चलिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? द फोकस लेंथ ऑफ 20 लेंस इज पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है भाई मेरे? धनात्मक होता है। तो ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस के आवर्धन कैसे मात्रक होता है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस या दर्पण में किसी भी जो है ना आपका ध्यान रखना, आपका आवर्धन जो है कोई भी आपका आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक नहीं होता है मतलब आप लोग क्या लगाएंगे? मात्रक विहीन, जो कि आपका डी ऑप्शन में आपका दिया गया। मात्रक विहीन मतलब मात्रक इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस में मुख्य जो है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना आंख में। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन लगा देंगे। चलिए फटाफट आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किसके क्रिया के कारण होता है जी? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है बाबू आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। एक सेकंड यहाँ पे ध्यान, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किसके क्रिया के कारण होती है? तो यहाँ पे सिलियरी मांसपेशिया इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा बाबू? इसका सिलियरी मांसपेशिया राइट आंसर होगा। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होता है ना, वो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। सी ऑप्शन इसका लगाएंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? आंख में जब प्रवेश करता है आपका प्रकाश, तो उसको कंट्रोल जो है ना कौन करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को जो ना आइरिस कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन इसका 100% देखना आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो आपका मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो 25 cm होता है। तो 25 cm बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया यहाँ पे 8 नंबर हुआ है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला होता है, तो पुतली बन जाती है। देखिए अगर आप जो ना तेज धूप में चलिएगा, तेज प्रकाश में, तो आपका आंख का पुतली क्या होगा? सिकुड़ जाता है या तो छोटी हो जाती है। सी ऑप्शन होगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता। तो उसमें कौन सा लेंस होगा जी? आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। मतलब उसमें दोष होगा दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक वाला नहीं दिखाई देता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोष को निवारण किया जा सकता है? तो बाबू दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल। तो दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल हो जाएगा, बी ऑप्शन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में बाबू टाइट्रिक एसिड होता है। टाइट्रिक अम्ल सी ऑप्शन होगा। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? सिरका में। सिट्रिक किसमें होता है? नींबू या संतरा में। इसका राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन एलिफेटिक सूचक कौन है? निम्नलिखित में एलिफेटिक सूचक कौन है? तो आपको जो ना डी ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे कट गया है। फिलॉन जो है ना, फिलॉन फथेलिन, फथिल जो है यहाँ पे फथिल, इस तरह ऑप्शन में मिलेगा। तो डी ऑप्शन में आपको फिलॉन फथिलिन दिया गया, उसको आप लोग टिक आउट करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पढ़ाया गया क्वेश्चन है जी। अम्ल और क्षार आपस में आप क्रिया करके क्या बनाते हैं? वो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं जी? लवण अर्थात साल्ट बनाते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है जी? तो H2SO4 क्या होगा? अम्ल होगा। ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा। H2SO4 अम्ल का राजा इसको हम लोग बोलते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है कि NaOH क्या है जी? तो NaOH बाबू जो है ये क्या है आपका? क्षार। ओवे से लगा क्षार हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। बैटरी अम्ल कौन है जी? एसिड ऑफ बैटरी इज
तो एसिड जो है आपका बैटरिक अम्ल हम लोग बोलते हैं शांत H2SO4 को, तो H2SO4 हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया, बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है वो है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग का जो तेल है ना वो गंधीय सूचक है, उससे गंध आती है जी, तो गंधीय हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका पीएच मान शून्य होता है, न्यून नहीं जी, आपका जो ना शून्य किसका पीएच मान होता है, तो शून्य पीएच मान होता है अमाशय रस का, जिसको आप लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हो, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्लास को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर करके बहुत बेनिफिट होगा। जल में स्थायी खराबन दूर में जल के स्थायी खराबन को दूर करने के लिए किस आपका सोडियम का यौगिक का इस्तेमाल होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, बी आपका जो ना ये सी ऑप्शन हो जाएगा। Na2CO3 को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आप सभी से, और वह पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जो ना प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल आपका जो है ना ध्यान रखना ACl होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, और आपका H2SO4 होता है। आप लोगों को जो देखना डी ऑप्शन में या तो HCl हो गया, या तो HNO3, या तो आपका H2SO4, डी ऑप्शन को ही टिक आउट करना है, उसमें से कोई एगो दिया गया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, या इसी को तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, लेकिन न्यूरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो मानव मस्तिष्क का वजन होता है जी, तो मानव मस्तिष्क का जो दिमाग का वजन होता है 1.2 kg से लेके आपका जो ना 1.4 kg तक होता है, यानी 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक। तो अगर राइट आंसर क्या होगा जी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंग संबंध ग्रही नहीं है, तो कौन सा अंग संबंध ग्रही नहीं है, तो आपका दिमाग अर्थात ब्रेन जोन आपका संबंध ग्रही नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पौधों में तांत्रिकीय नियंत्रण जो है वो नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। आपको बताना चाहेंगे अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करें, आप चाहते हैं कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाए, आपका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम 2025 में 450 प्लस का, अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बने, तो आप जरूर रैंकर्स 2.0 न्यू बैच से जुड़िए, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़कर इसमें अपने स्टडी करें। इस बैच में आप जुड़ेंगे, ध्यान रखना इसमें स्पेशल ऑफर भी है, 799 रुपया था, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 599 रुपया में आप इस बैच में जुड़ सकते हो। इस बैच में जुड़ने पर आपको क्या मिलेगा, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लास, वीकली टेस्ट सीरीज, जिसमें आप टेस्ट देकर इनाम भी जीत सकते हो, पैसा मिलता है आप सभी को, ध्यान रखना। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लेना, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया, डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। आपको इस बैच में जुड़ने पर बहुत सारे जो है स्पेशल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराया जाता है। चलिए ये 25 आपका हो गया है जी, 25 नंबर तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 25 भी हो गया, चलो अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर, 26 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना है 25 क्वेश्चन, आपको 29 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन जो ना फल पकाने वाला हार्मोन है जी, तो फल पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल होता है। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं जी, तो पादप हार्मोन फाइटोजोन हार्मोन कहलाते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए बाबू। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि पौधों में पाई जाने वाली गति कहलाती है, तो पौधों में ध्यान रखना आपका प्रकाश अनुवर्तन गति भी होता है, गुरुत्व अनुवर्तन भी होता है, जल अनुवर्तन भी होता है, तो कहेंगे ऑल ऑफ एबव, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन साइटोकिनिन, जिबरेलिन, एबीसीसी अम्ल, एथिलीन, ये सब के सब पादप हार्मोन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप जो है इस बैच में जुड़ेंगे तो आपको किस प्रकार का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एक सेकंड जो ना आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जो पीडीएफ नोट्स मिलता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है, और उस प्रकार का नोट्स आपको कहीं मिलता ही नहीं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें A to Z चीजें आपको जो मिल जाती है। मान लीजिए आपको यहाँ पे बायोलॉजी का अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका बायोलॉजी का यहाँ पे ही आपका नोट्स दिख रहा है, पूरे कलरफुल नोट्स रहता है, इस प्रकार का नोट्स आपको मिलबे नहीं करेगा कहीं पे। इसकी खास ये बात है कि इसमें सभी क्वेश्चंस पाएंगे भी क्वेश्चंस रहते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ना तो कोई आपको बुक खरीदना पड़ेगा, नहीं किसी और का क्लास करना पड़ेगा, और नहीं कोई दूसरा आपको गेस्ट पेपर नहीं गाइड खरीदना पड़ेगा। पूरा A to Z चीजें इसमें दी गई है, इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इस पर 2025 के लिए जो ना आपका नोट डिजाइन किया गया, बहुत ही बेहतर नोट्स है, आपके सामने है भाई, देख लीजिए। आप बैच में जुड़ेंगे तो इसी प्रकार का नोट्स आपको जो ना अवेलेबल कराया जाता है। ऑल सब्जेक्ट का आपका 5 सब्जेक्ट का ही आपका ध्यान रखना है। यहाँ पे इंग्लिश का भी मिलता है, देखो इतना बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इस चीज को याद रखना। पूरा कलरफुल नोट्स है, एक एक टॉपिक पूरे बेहतर तरीके से आपका जो ना थ्योरी वाइज आपका यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे पिक की आवश्यकता है, फोटो की जरूरत है, वहां पे फोटो भी लगा दिया गया है। क्वेश्चन समय के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ रहता है। तो
आप जरूर इस बैच में जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चंस बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म के नोट्स में अवेलेबल नहीं है, पूरा ए टू जेड। और आपको बता दें कि ए टू जेड क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में इस नोट से आपका मैच करता है, लड़ता है। यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव तो आपका देखिए यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट आपका नोट्स मिल जाएगा। तो जल्दी ही कीजिएगा, 599 रुपये में पूरे एक साल की आपकी पढ़ाई हो जाएगी और ऑफर मात्र जो 2 दिनों का है और 799 रुपये फिर आपका हो जाएगा। तो 599 रुपये में आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो ना आप शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में ताकि आपके सभी दोस्त इस सेशन की बेहतरीन जो है ना फायदा उठा पाए। और हम फिर मिलते हैं आपके अगली क्लास में, आप सभी लोग तैयार रखेंगे। बाय बाय मेरे से।